Hello everyone, welcome back to my channel Chance to Learn. So how are you guys? I hope you all doing well. So today is our topic water pollution जिसे मृदा प्रदूषण और पानी की आलूदगी भी कहा जाता है। तो हमारा आज का टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कंटेंट्स यानी विषय सूची। हम यहाँ जानेंगे कि वाटर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन से क्या क्या हानिकारक है। तो वाटर यानी जल। व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? जल प्रदूषण क्या है? टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण के प्रकार। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव होते हैं? कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण के कारण। हाउ वाटर पोल्यूशन इफेक्ट्स ऑन इकोसिस्टम। जल प्रदूषण से हमारे वातावरण और मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? सम ऑफ द मेजर वाटर पोल्यूशन इंसाइडेंट। जल प्रदूषण की कुछ प्रमुख घटनाएं। सॉल्यूशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण के समाधान। क्वेश्चन एंड आंसर। और सबसे आखिरी पॉइंट में आपसे प्रश्न और उत्तर का टॉपिक दिया जाएगा। तो हम लोग अपने फर्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वाटर यानी जल। लाइफ डिपेंड्स ऑन वाटर एंड द रिजर्वेयर डिपेंड्स ऑन। सो सेव वाटर एज आवर लाइफ इज ऑन द ब्रिंक। यानी पानी जीवन पानी पर निर्भर है और जलाशय आप पर निर्भर है। इसलिए पानी बचाएं क्योंकि हमारा जीवन भी खतरे में है। इसलिए पानी को प्रदूषित होने से बचाएं। व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? जल प्रदूषण क्या है? वाटर पोल्यूशन इज ए contamination of water body usually as a result of human activities. Water bodies include, for example, lakes, rivers, oceans, aquifers, and underground water. Pollution results when contaminants are introduced into a nature environment. जल प्रदूषण जल निकायों को दूषित होना है जो आमतौर पर हम इंसानों द्वारा ही फैलाया जाता है। जल प्रदूषित में शामिल कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। नदियां, महासागर, जल भंडार और भूमिगत जल शामिल है। प्राकृतिक वातावरण में प्रदूषक पदार्थों के कारण भी जल प्रदूषित होता है। टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण के कारण। बायोलॉजिकल जैविक। ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट। ऑक्सीजन की मांग करने वाले अपशिष्ट पदार्थ। केमिकल यानी रसायन। नेचुरल फ्रेग्रेंस टॉक्सिक इनऑर्गेनिक मटेरियल। कारखानों से निकलने वाले जहरीले रसायन। भारी धातुएं फॉर एग्जाम्पल पारा, सीसा और एक्सेट्रा। रंग और जैविक अपशिष्ट पानी को भी दूषित करता है। फिजिकल थर्मल पोल्यूशन। वेस्ट ऑयल। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण के प्रभाव। हार्मफुल टू ह्यूमंस, एनिमल एंड वाटर लाइफ। मनुष्यों, जानवरों और जलीय जीवन के लिए हानिकारक। डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल एंड डिसीजेस। जल प्रदूषित होने से न केवल मनुष्यों पर प्रभाव पड़ता है बल्कि जानवरों और समुद्र में रहने वाले जंतुओं के लिए भी यह हानिकारक होता है, जिससे जलीय जीवों की डेथ हो जाती है और उनकी मात्रा कम होती है। इकोसिस्टम आल्सो इफेक्ट्स ऑन लैंड एंड एयर पोल्यूशन। इससे सिर्फ वाटर पोल्यूशन ही दूषित नहीं होता बल्कि ये भूमि और वायु को भी प्रदूषित करता है। कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण के कारण। डोमेस्टिक, हाउसहोल्ड, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस प्रोड्यूस वेस्ट वाटर दैन कॉज पोल्यूशन ऑफ मेनी लेक्स एंड रिवर। घरेलू, औद्योगिक और कृषि परजीवी अपशिष्ट जल। खेतों से बाहर आने वाले उर्वरक, कीटनाशक और पशु खाद का उपयोग किया जाता है। उससे भी जल प्रदूषित होता है। जो खेतों में उर्वरक और रासायनिक चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। हाउ वाटर पोल्यूशन इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम। जल प्रदूषण पारिस्थितिक तंत्र को कैसे प्रभावित करता है? एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म यानी स्वदेशी जीव का अचानक विलुप्त हो जाना। कॉजेस फ्लडिंग एंड डैमेज एग्रीकल्चर। इसके कारण बाढ़ आने की संभावना और कृषि को भी नुकसान हो सकता है। डिस्क्रेज ऑफ फिशरी। अगर जल दूषित होगी तो समुद्र की मछलियों की संख्या भी कमी होगी, जिसके कारण हमारा इन्वायरमेंट भी बिगड़ सकता है। सम ऑफ द मेजर वाटर पोल्यूशन इंसिडेंट।
जल प्रदूषण की कुछ प्रमुख घटनाएं। द वर्मन मैसाचुसेट्स में जल प्रदूषण। द वाटर कॉन्टमिनेशन। द फ्लिंट वाटर क्राइसिस। चकमक जल संकट। द कैंप लीजियन वाटर contamination in the 1950 century and 1980 century। 1950 के दशक से 1980 के दशक के दौरान कैंप लीजियन में जल प्रदूषक एंड डीपा वाटर होराइजन तेल रसायन। सॉल्यूशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण के समाधान। सीवेज ट्रीटमेंट यानी सीवेज उपचार। Waste water from home and cities should be treated in sewage treatment plants before being released into rivers or lakes। यानी घरों और शहरों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को नदियां या झीलों में ना छोड़ें या फिर छोड़ने से पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उपचारित किया जाए, यानी उनकी सही से देख रेख की जाए। कंट्रोल इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी औद्योगिक अपशिष्ट पर नियंत्रण रखें। Industries must treat chemical waste properly and should not discharge untreated waste into water bodies। Strict law and penalties are necessary। यानी उद्योगों को रासायनिक अपशिष्ट का उचित उपचार करना चाहिए और बिना उपचारित पानी को जल के निकायों में नहीं बहाना चाहिए, जिसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि सख्त कानून और दंड लागू करे। Prevent dumping of waste oil। Garbage, oil and religious waste should not be dumped into river, lakes or ocean। अपशिष्ट और तेल रसायन को रोके, यानी अपशिष्ट और तेल संग्रहण को रोके। कूड़ा, तेल और धार्मिक अपशिष्ट को नदियों, झीलों या महासागरों में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि जब मूर्ति को विसर्जित किया जाता है तो हम लोगों को चाहिए कि मूर्तियों को विसर्जन के लिए एक बड़े से टैंक को बनाएं जिसमें पानी बहुत सारा है और उसमें मूर्तियों को विसर्जित किया जाए, जिससे हमारा धार्मिक सिस्टम भी सेफ रहेगा और हमारा वाटर भी सेफ रहेगा। पब्लिक अवेयरनेस, पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट वाटर कंजर्वेशन एंड क्लीननेस थ्रू स्कूल्स, कैंपिंग्स एंड मीडिया। जन जागरूकता, स्कूलों, अभियानों और मीडिया के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण और स्वच्छता के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। यानी लोगों को चाहिए कि हमारे स्कूलों और मीडिया को भी यह चाहिए कि हम पोल्यूशन से जुड़े हर एक चीज की जानकारी, छोटे से छोटे जानकारी को हर गांव, हर शहर तक पहुंचाए, ताकि वो आने वाले समय को सही से सेफ रख सके। वाटर पोल्यूशन सिर्फ हम लोग को प्रभाव नहीं करता है, बल्कि हमारे आने वाले जनरेशन को भी प्रभाव करेगा। डोंट डिस्पोज आइटम्स डाउन द टॉयलेट, शौचालय में कोई भी वस्तु ना डाले। डू नॉट लिटर यानी कूड़ा मत फैलाओ। यूज लेस वाटर, पानी का कम प्रयोग करें। यूज लेस प्लास्टिक, प्लास्टिक का कम प्रयोग करें। अगर हम प्लास्टिक का कम प्रयोग करेंगे तो हमारे जल दूषित नहीं होंगे। डिस्पोज ऑयल प्रॉपरली, तेलों का उचित निपटान करें। ऑप्टिमाइज लोड्स फॉर लॉन्ड्री एंड डिश वॉशिंग, कपड़े धोने और बर्तन धोने के लिए लोड को अनुकूलित करें। रीयूज आइटम्स यानी वस्तुओं का पुनः उपयोग करें। यूज एनवायरमेंटली फ्रेंडली डिटर्जेंट यानी पर्यावरण के अनुकूल डिटर्जेंट का प्रयोग करें। जिसे हम यह भी कहते हैं, अपना कूड़ा कचरा बड़े जलाशयों में ना फेंकें। किसी भी रसायन को आसपास में ना मिलाएं और ना ही रसायनों को बड़े जलाशयों में डालें। पानी को सही तरीके से संग्रहित करें। अगर आप पानी को कहीं पे रखे हुए हैं तो आपको चाहिए कि उस पानी को हम ढक कर रखें, ताकि पानी में कोई कीटनाशक या फिर बैक्टीरिया या फिर कोई वायरस ना फैले, क्योंकि पानी को खुला रखने से वायरस भी फैलते हैं, जिससे डेंगू मच्छर या फिर बहुत सारे बीमारी भी उत्पन्न होते हैं। और आपको चाहिए कि अपने शौचालय को कूड़ेदान न बनाएं। बहुत सारे लोग अपने शौचालय को कूड़ेदान बनाया देते हैं,
जबकि हम लोगों को चाहिए कि अपने शौचालय को बहुत स्वच्छ रखें, साफ रखें ताकि उनसे बीमारियां ना फैलें। डिटर्जेंट और ब्लीच का अधिक प्रयोग ना करें, यानी हम लोग नेचुरली करें। डिटर्जेंट और ब्लीच इन सभी का उपयोग हम ज्यादातर ना करें। Question and answer. Have you been faced the water pollution? Share your experience and opinion. क्या आपने कभी जल प्रदूषण का सामना किया है? अपने अनुभव और विचार को साझा करें। For the next 5 years, do you think people can reduce the pollution, including water and air pollution? क्या आपको लगता है कि अगले 5 वर्षों में लोग जल और वायु प्रदूषण सहित अन्य प्रदूषणों को कम कर सकते हैं? तो यहाँ ये बिल्कुल हम लोग पे डिपेंड करता है। आज के ज़माने में यूथ सिस्टम है, अगर यंगर्स अपने आप को सही कर लेंगे और अपने आप को एजुकेटेड कर लेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, तो वो खुद को और अपने वातावरण को बचा सकते हैं। सिर्फ कूड़े-कचरे या फिर प्रदूषण फैलाने से हमारे वातावरण खराब नहीं होता, बल्कि हमारे जीवन को भी इफ़ेक्ट करता है, हमारे हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है। अब के ज़माने में जो आप देख रहे हैं कि इतनी सारी बीमारियाँ फैलती है, तो ये बीमारियाँ समाज नहीं फैलाती बल्कि हम लोग खुद समाज में फैलाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम जागरूक हों और कम से कम अपने वातावरण को बचाएँ, जिससे हमारे वातावरण संतुलन बना रहे। हम लोग सब एक तरह के हैं, अगर बोले तो जीव हमसे जुड़े हुए हैं, वाटर भी हमसे जुड़े हैं, अगर जीव-जंतु सेफ रहेंगे तो हम लोग भी सेफ रहेंगे। So, thanks you. So that's all for today. We will meet you in our next video. So stay connected with our channel so that you keep getting future updates. And thank you. Oh, don't forget to like and subscribe our channel.